इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस। सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस वीडियो। तो आई होप कि आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको क्लियर है कि सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस कैसी रिएक्शंस होती हैं जो विदाउट सॉल्वेंट होती हैं, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी रिएक्शंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इसके एडवांटेजेस से। तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेजेस है इस रिएक्शन का, जो कि सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन हो रही है, वो ये है कि देयर इज नो रिएक्शन मीडियम टू कलेक्ट, प्योरीफाई और रिसाइकल। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा रिएक्शन मीडियम नहीं है जिसमें कि कलेक्ट हो या फिर प्योरीफाई हो या फिर रिसाइकल हो। इस तरीके की रिएक्शंस में ऐसा कोई रिएक्शन मीडियम नहीं होता जिसमें कि प्योरीफाई और रिसाइकल हो सके। ठीक है। सेकंड है हमारा लोअर्ड एनर्जी यूज। यानी इस तरीके की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस जो होती हैं उनको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये लो एनर्जी में ही रिएक्शन हमारी हो जाती है। थर्ड है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव भी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती है इस तरीके की रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टाइम कैन बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। यानी कि जो रिएक्शन का जो टाइम है, यानी जिससे जो रिएक्शन हो रही है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, जो हमारी सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस होती हैं उनका। ठीक है। तो ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सभी रिएक्शंस हमारी विदाउट सॉल्वेंट नहीं होती हैं। यानी कि सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस होती हैं जो सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस होती हैं, जो कि बिना सॉल्वेंट के भी हो सकती हैं, बट सभी रिएक्शंस बिना सॉल्वेंट के हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि नॉट ऑल द रिएक्शन विल वर्क इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट की एब्सेंस में सारी रिएक्शंस वर्क नहीं करती हैं, सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि देखिए जो हमारी सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस होती हैं ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और अच्छा, आपको पता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। और नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि आप बता दीजिए कि कौन सी एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी एंडोथर्मिक होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस, ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारी डेंजरस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर पोटेंशियली डेंजरस। तो ये है हमारा इसका सेकंड डिसएडवांटेज। ठीक है। अब जो थर्ड हमारा यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हमारी जो हमारी सॉल्वेंट लेस रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को होने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की नीड होती है। ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि हर एक रिएक्शन, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ अलग तरीके के इक्विपमेंट्स की नीड होती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज में आता है। ठीक है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज में एक ये पॉइंट और आता है कि यहाँ पर कैटलिस्ट का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट की नीड होती है, कैटलिस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये है हमारी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस के। और सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है वो भी बता दिया है कि सॉल्वेंट किस तरीके से रोल प्ले करता है एक रिएक्शन के अंदर। और जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। I am here to solve your all doubts and thank you so much for watching this video.